हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है दी कॉमर्स फॉर ऑल एकेडमी। ठीक है, यहाँ पे हम जो आज सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? यहाँ हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम? अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं। ये किसके लिए क्लास चल रही है? ये क्लास चल रही है क्लास 11 के लिए। ठीक है, क्लास 11 2021 सेशन के लिए ये क्लास चल रही है। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे जो हम बुक रेफ़र कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं टी.एस. ग्रेवाल्स जी की बुक है, वो हम रेफ़र कर रहे हैं। और जो हमारे क्लास का लेक्चर नंबर है, ये लेक्चर कौन सा है? ये लेक्चर नंबर है 9। इससे पहले हमने 8 लेक्चर और करे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा? चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं हम। क्या है चैप्टर 8? ये है जर्नल। कौन सा चैप्टर है ये? जर्नल चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। एक बार जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था उसके बारे में थोड़ा सा आपको 2 मिनट में रिकैप दे देता हूँ। जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कैश एंड क्रेडिट कंसिडरेशन इन जर्नल। कब कौन सी ट्रांजैक्शन कैश में ट्रीट होगी और कौन कौन सी ट्रांजैक्शन को कब हम क्रेडिट मानेंगे, जो आपके ट्रांजैक्शंस में दे रहे होंगे। फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने एक्सपेंस को देखा। उसी में कैश क्रेडिट कंसिडरेशन में ही हमने देखा कि एक्सपेंस जो होता है, अगर किसी पर्सन का नाम भी दे रखा है तो हम क्या मानेंगे उसको? हम एक्सपेंस ही लिखेंगे, हम पर्सन ट्रीट नहीं करेंगे। फिर हम आगे आए, फिर हमने देखा किसके बारे में? फिर हमने देखा गुड्स के बारे में, कि गुड्स जो है वो कब परचेज अकाउंट, कब सेल अकाउंट में जाएगा। जब रिटर्न करेंगे, अगर हमने गुड्स परचेज करा है तो परचेज रिटर्न में जाएगा। अगर हमने सेल रिटर्न करी है तो मतलब अगर हमने कुछ सेल करा, कस्टमर ने रिटर्न करा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाएगा। और कोई भी असेट है, मान लीजिए कोई भी ऐसी गुड्स है जो कि हम रीसेल के पर्पज़ से नहीं ले रहे हैं, उसको अपने बिजनेस में यूज़ करेंगे और उसका टेन्योर क्या रहेगा? यूज़ का टेन्योर जो है लंबा रहेगा, मतलब यूज़ का समय काल जो है वो लंबा रहेगा। तो उसको हम किस में ट्रीट करेंगे? उसको हम असेट में ट्रीट करेंगे। ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, फिर लास्ट लेक्चर में हमने एक इलस्ट्रेशन करा और उसके बाद हम आज क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो सबसे पहले हम करेंगे वो हम सबसे पहले 2 कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। एक डिस्काउंट का कंसेप्ट पढ़ेंगे और एक बैड डेट्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो कि आपके जर्नल एंट्रीज में काम में आएगा। कब कौन सा डिस्काउंट क्या होता है वो बताऊंगा मैं। डिस्काउंट बताने के बाद डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। फिर हम देखेंगे बैड डेट्स क्या होता है और बैड डेट्स की जो है कैसे ट्रीटमेंट होती है बुक्स में, अकाउंटिंग एंट्रीज। फिर हम कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, मैं एक बार इसे क्लियर कर देता हूँ। जो हम पढ़ने वाले हैं आज, वो हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट तो आपको पता ही होगा ना बेसिकली, डिस्काउंट क्या होता है। नहीं पता? चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, डिस्काउंट होता क्या है, जब भी या फिर आप कुछ परचेज़ करने के लिए कहीं पे जाते हैं या फिर आप खुद ही आप माल बेच रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, समटाइम्स ना डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट का मतलब छूट देते हैं। छूट किस टाइप से देते हैं? कभी आप इनवॉइस की वैल्यू को कम कर देते हैं। मान लीजिए किसी ने मेरे से 1 लाख रुपए का माल ख़रीदा, तो मैं क्या करता हूँ, इनवॉइस जो उसको मैं इनवॉइस देता हूँ उसको मैं 1 लाख की जगह पे 90,000 का देता हूँ। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है कि मान लीजिए मैंने माल मैंने बेच दिया। अब बेच दिया बट उसकी क्वालिटी क्या थी? क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं थी। अब जिसको मैंने माल बेचा, मान लीजिए मेरे राम को मैंने माल बेचा, तो राम मेरे पास आया, राम कह रहा है मेरे से कि जी आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मैं आपको इतने जितने पैसे आपने मतलब 90,000 रुपये जो आपने मुझे दिए थे, 90,000 का जो आपने माल बेचा था, उसमें से मैं आपको 5,000 रुपये नहीं दूंगा, क्योंकि पुअर क्वालिटी थी आपकी गुड्स की। आपने जो गुड्स बेचा है उसकी क्वालिटी क्या थी? पुअर थी। तो उस केस में क्या करेंगे, हम उसको रिबेट देंगे।
क्या करेंगे, हम रिबेट देंगे। फिर वही जो राम जो है, जिसको मैंने 90,000 का माल बेचा था, उसने बोला कि मैंने उससे बोला एक काम कर, तू अगर मुझे पैसे जो है वो 10 दिन 15 दिन या फिर 20 दिन के अंदर दे देगा तो उस केस में मैं तुझे क्या दूंगा, कैश डिस्काउंट दूंगा, मतलब कैश डिस्काउंट दूंगा मैं तुझे, 2% का मैं तुझे कैश डिस्काउंट दूंगा अगर मुझे पैसे तू 20 दिन के अंदर दे देता है। अगर उसने कंडीशन फुलफ़िल कर दी तो हम उसको कैश डिस्काउंट देंगे। कैश डिस्काउंट कब देंगे हम, एट द टाइम ऑफ पेमेंट जब हमारे पास आएगी तो हम उसे कैश डिस्काउंट देंगे। ठीक है, चलिए इन ये टर्म्स हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक एक करके मैं बता देता हूँ आपको। डिस्काउंट, कौन कौन सा टाइप का डिस्काउंट हो गया, अभी देखिए। एक डिस्काउंट तो वो था जो इनवॉइस की वैल्यू से कम हो गया, तो वो हो गया आपको कौन सा डिस्काउंट, वो हो गया आपको ट्रेड डिस्काउंट हो गया, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, ओके। नेक्स्ट डिस्काउंट कौन सा आता है, नेक्स्ट आता है रिबेट। ये भी एक टाइप का क्या होता है, डिस्काउंट ही होता है। ठीक है, एक आता है कैश डिस्काउंट। ये 3 टाइप के होते हैं डिस्काउंट। अब एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं ट्रेड डिस्काउंट से। ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली उस टाइम पे दिया जाता है जब कोई परचेज़र मेरे से बल्क क्वांटिटी में क्या करेगा, परचेज करेगा, तो उस टाइम पे मैं क्या दूंगा उसको, ट्रेड डिस्काउंट दूंगा। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि जब मैं उसको माल बेच रहा हूँ उसी टाइम पे, मान लीजिए मैंने ₹1,00,000 का माल बेचा तो मैं उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ₹1,00,000 का माल मैं उसको 90,000 रुपये में, जो मैं इन्वाइसिंग करूँगा वो 90,000 रुपये में करूँगा। कैसे, जो एग्जाम्पल लिया था हमने, एग्जाम्पल लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर ₹1,00,000 and allowed him trade discount कितना @10%। मान लीजिए मेरा नाम जो है वो ABC लिमिटेड जो है, ठीक है, और एक है राम। तो जब ये अपनी बुक्स बनाएगा, जब ये अपने बुक्स में जर्नल एंट्री करेगा, ये तो परचेस कर रहा है, तो जो ये रिकॉर्ड करेगा वैल्यू कितनी थी, वैल्यू थी जी 1,00,000 रुपीज़, 1,00,000 रुपीज़ लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो 90,000 जो है, 90,000 की वैल्यू पे जब मैं अपनी एंट्री करूँगा तो भी मैं भी कौन सी एंट्री करूँगा, मैं भी एंट्री करूँगा 90,000 से। जो राम है, राम भी एंट्री करेगा 90,000 से, वो अपने बुक्स में डालेगा। अगर मान लीजिए उसने क्रेडिट पे ख़रीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ABC लिमिटेड, और अगर मैंने क्रेडिट पे माल बेचा है तो मैं एंट्री करूँगा राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 90,000, क्योंकि मैं जिसको इन्वाइस दूंगा वो 90,000 रुपये दूंगा। तो ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में आपको एज सच नहीं दिखेगा। क्या नहीं दिखेगा, ट्रेड डिस्काउंट कहीं पे भी आपको बुक्स में जब आप जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शंस करेंगे तो वहाँ पे आप कभी भी ट्रेड डिस्काउंट करके कोई अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो बेसिकली ऑलरेडी कॉस्ट को जो है या तो कॉस्ट के लिए या फिर आपकी सेल प्राइस को वो कम कर चुका है। उसी टाइम पे, जिस टाइम पे ट्रांजैक्शंस हो रही थी उसी टाइम पे उसने क्या करा, इस अमाउंट को कम कर दिया। क्यों दिया जाता है ये इसलिए दिया जाता है इनकरेज करने के लोग जो हैं मेरे से ज़्यादा क्वांटिटी में माल परचेज़ करें। ठीक है, तो बल्क क्वांटिटी में जब वो माल परचेज़ करेंगे तो मैं उनको क्या दूंगा, ट्रेड डिस्काउंट दूंगा। और ये डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर। मान लीजिए किसी कस्टमर को मैंने 5% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, उसने 1,00,000 क्वांटिटी जो है मेरे से मार्कर पेन खरीदा, और कोई ऐसा कस्टमर था जिसने कि मेरे से 10,00,000 रुपये का मार्कर 10,00,000 क्वांटिटी मार्कर पेन खरीदा, तो मैं उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, अब ये जो राम है
जिसको एक ट्रेड डिस्काउंट मिला, इसको क्या बेनिफिट मिलेगा? एक तो इसकी कॉस्ट कम हो गई, इसको पैसे कम पे करने पड़े, ठीक है। और क्या है, जब ये अपना प्रोडक्ट सेल करेगा, मान लीजिए लिस्ट प्राइस जो है इसकी, लिस्ट प्राइस मान लीजिए इस मार्कर पेन की 25 रुपये थी, ठीक है। तो इसको जो 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला हुआ, एक्चुअल इसके लिए कॉस्ट कितनी है? 22 रुपये 50 पैसे, ठीक है। अब ये 25 रुपये में माल बेचेगा तो इसको 2.5 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये इसके प्रोस्पेक्टिव से क्या है, जब ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा तो रिकॉर्ड तो इसने परचेज रिकॉर्ड कितने पे करी? 22 रुपये 50 पैसे से, और सेल कितने पे करा? 25 रुपये थे। इसका मार्जिन क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है, ओके। ये हो गया आपका कौन सा डिस्काउंट हो गया? ये हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट। हमेशा याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट जो है इनवॉइस की जो वैल्यू होती है, इनवॉइस वैल्यू, उसी में से हमेशा लेस कर दिया जाता है। इनवॉइस मान लीजिए ₹1,00,000 का इनवॉइस था, मैंने जो टैक्स इनवॉइस दिया वो ₹1,00,000 का इनवॉइस था, टैक्स इनवॉइस, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया तो इनवॉइस की वैल्यू कितनी रहेगी? 90,000 रहेगी। लेस 10% डिस्काउंट था, 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट में को मैं कभी कभी ऐसे भी डिनोट करूँगा, DISCOUNT, डिस्काउंट को मैं ऐसे भी डिनोट करूँगा, DISTT, डिस्काउंट। इसको मैं ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत है नहीं, ओके। तो ये हो गया आपका कौन सा डिस्काउंट हो गया? ये ट्रेड डिस्काउंट। चलिए अब हम बात करते हैं रिबेट की। रिबेट क्या होता है? देखिए रिबेट क्या हो गया, याद रखिएगा, यही एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करेंगे और इसी एग्जाम्पल से हम सारी चीज़ें जो हैं सॉल्व करेंगे, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट की कोई सी भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं हुई, ओके। नेक्स्ट अब आते हैं हम रिबेट पे। ये रिबेट क्या होता है? देखिए, जब किसी ने बल्क क्वांटिटी माल परचेज़ करा, हो सकता है उसमें से कुछ एक 10,000 क्वांटिटी जो थी वो मार्कर पेन की वो पुअर क्वांटिटी थी। 1,00,000 क्वांटिटी किसी ने परचेज़ करी, मैंने उसको 10% का डिस्काउंट दिया, उसमें से हो सकता है 10% क्वांटिटी जो क्वांटिटी थी उसकी क्वालिटी जो थी बहुत ही पुअर थी। तो मेरे पास आया, मेरे पास आके कहता है जी ऐसा है कि आपको जो मुझे 90,000 रुपये देने हैं, ये 90,000 मैं नहीं दे पाऊँगा। क्या कर पाऊँगा? ये 90,000 मैं नहीं दे पाऊँगा, मुझे आप या तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट रिबेट दो, अदरवाइज़ क्या कहते हैं, और या फिर जो है मुझे 10,000 रुपये मैं आपको मुझे रिबेट दो कि मैं आपको कम पे करूँगा। अब जो राम जो मेरा डेटर था उससे कितने पैसे लेने थे? डेटर से लेने थे मुझे 90,000 रुपये। कितने लेने थे? 90,000 रुपये लेने थे। अब मैं इसको बोलता हूँ ठीक है जी, चलो आपको क्वालिटी आपकी पुअर थी, चलिए हम आपको रिबेट देते हैं। तो रिबेट जब हम देंगे तो वो कब रिबेट आएगा? वो आएगा सेल्स होने के बाद। सेल के टाइम में तो हमने कैश डिस्काउंट दे दिया, अब रिबेट कब देंगे हम? सेल होने के बाद देंगे रिबेट। जब हमने गुड्स सोल्ड कर दिया उसके बाद पुअर क्वालिटी या फिर किसी और रीजन से माल जा रहा था, रास्ते में पानी गिर गया उसके ऊपर, कुछ प्रोडक्ट उसमें से जो है ख़राब हो गए, तो वो तो इंश्योरेंस वगैरह कवर करता है। लेकिन फिर भी मान लीजिए वो रिबेट के पास आ गया कि आपकी गलती से जो है, आपकी वजह से मेरा नुकसान हुआ है, तो मुझे क्या चाहिए? रिबेट चाहिए। मैं कहता हूँ ठीक है यार, ले लो रिबेट। अब जो रिबेट मैं दूंगा, जो मैं रिबेट दूंगा वो मेरे लिए क्या रहेगा? मेरे लिए तो रिबेट जो है वो तो एक्सपेंस हो जाएगा ना। क्यों एक्सपेंस क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो तो एक टाइप का मेरे लिए कॉस्ट ही हो गया। नहीं हो गया कॉस्ट मेरे लिए? अगर मैंने राम को 90,000 का माल बेचा है और उसको मैं रिबेट दे रहा हूँ 10,000 रुपये का, 10,000 रुपीज़ का, तो राम तो मुझे अब कितना पे करेगा? जो डेटर मुझे 90,000 पे करने वाला था वो अब मुझे कितना पे करेगा? वो अब मुझे पे करेगा 80,000 रुपये। तो रिबेट हो जाएगा डेबिट, रिबेट अकाउंट हो जाएगी डेबिट। कितने से? 10,000 से। और देन राम अकाउंट जो मेरा डेटर था उसको मैं कर दूंगा क्रेडिट। कितने से? 10,000 से। अब जब मैं राम अकाउंट बनाऊंगा,
ये मान लीजिए यहाँ पे मैं राम अकाउंट बनाता हूँ, राम का अकाउंट था ये, राम अकाउंट मेरे बुक्स में, ये मैं अपनी बुक्स की बात कर रहा हूँ। राम के लिए तो रिबेट क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, क्योंकि उसको पैसे कम पे करने पड़ेंगे। लेकिन मेरे लिए क्या है रिबेट, मेरे लिए रिबेट क्या है, एक टाइप का एक्सपेंस है मेरे लिए, ठीक है। अब देखिए जब मैंने सेल करा था तो 2 सेल्स कितना आया था, 90,000 रुपीज़, क्योंकि 10% ट्रेड डिस्काउंट करने के बाद वैल्यू कितनी रह गई थी, 90,000 रुपये। एंड देन बाई कर दूंगा मैं रिबेट 10,000 रुपये। अब मान लीजिए 31 मार्च को मैं आया, ये ट्रांजेक्शन्स मार्च में हुई थी, अब राम मुझे पैसे क्या है अप्रैल में पे करेगा, ठीक है। तो जब मैं एंट्री डालूंगा इसमें, इसके बुक्स में, जब मैं इसकी बैलेंसिंग करूंगा तो इसका कितना बैलेंस आएगा, ये तो 90,000 रुपये हो गया, 90,000 एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन कितने से, 80,000 रुपये से। अब जब मुझे राम को भी पैसे देगा, कितने पैसे देगा, 80,000 रुपये देगा, ठीक है जी, ओके। चलिए तो ये तो बात होगी किसकी, रिबेट की। अब यहाँ पे जब हम नेक्स्ट ईयर में आएंगे तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, ओके। चलिए तो ये तो हो गया, रिबेट दे दिया मैंने 10,000 रुपये का। रिबेट क्या हुआ, रिबेट जो है बेसिकली ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है और ना ही ये कैश डिस्काउंट है, ये रिबेट ट्रेड एंड कैश के अलावा जो है वो एक टाइप का डिस्काउंट ही है। लेकिन ये क्या कर रहा है, इसकी ट्रांजैक्शन मेरे बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि एक टाइप का मेरे लिए एक्सपेंस होगा और वो मैं पुअर क्वालिटी की वजह से दे सकता हूँ रिबेट, या अदर रीजन्स की वजह से दे सकता हूँ, बट रीज़न विल नॉट बी एज ए ट्रेड डिस्काउंट, नॉट बी एज ए कैश डिस्काउंट, ठीक है, ओके। चलिए जी, ये तो आपको पता चल गया कि रिबेट क्या होता है। अब हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। किसकी बात करते हैं हम, कैश डिस्काउंट की बात करते हैं। मैं यही एग्जांपल कंटिन्यू रखूँगा तीनों के लिए। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। अब कैश डिस्काउंट क्या हुआ कि मेरे पास राम जो है, मैंने राम को एक ऑफ़र दिया कि राम तू एक काम कर, तू मुझे जो अप्रैल का महीना है या जब से मैंने मार्च में सेल करी है, तो मुझे 45 डेज़ के अंदर पे विद इन 45 डेज़, 45 दिन के अंदर तू मुझे पेमेंट कर दे। पे विद इन 45, एक कंडीशन रखी मैंने राम के सामने कि तू मुझे 45 डेज़ के अंदर पेमेंट कर दे, देन आई विल गिव यू कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। मैंने राम से बोला कि राम एक काम कर, तू मुझे ये पेमेंट 45 दिन के अंदर दे दे, मैं तुझे एडिशनल 5% डिस्काउंट दूंगा। अब एडिशनल 5% डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है, जब वो मुझे पेमेंट करने के लिए आएगा, जब अगर मुझे वो कंडीशन फुलफ़िल करता है विद इन 45 डेज़ वाली, 45 दिन वाली जब वो कंडीशन फुलफ़िल करेगा, तो जब वो मुझे पेमेंट करेगा तो कितने की पेमेंट करेगा, 80,000 ड्यू था, कितना ड्यू था, 80,000। अब इस पर मैंने क्या बोला कि मैं तुझे 5% कैश डिस्काउंट देगा। इसका 5% निकल के आ गया 4,000 रुपये। कितना निकल के आ गया, 4,000 रुपीज़ निकल के आ गया। अब जब मेरे पास क्या कहते हैं पैसे आएंगे, तो मेरे पास पैसे कितने आएंगे, मेरे पास चाहे कैश में पैसे आएंगे, यहाँ पे मैं एंट्री लिख देता हूँ, मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास कैश में पैसा आएगा, कैश अकाउंट कितने से 76,000, क्योंकि मैं इसको 4,000 का तो डिस्काउंट दे रहा हूँ ना। कौन सी कंडीशन फुलफिल करने पे, 45 डेज की कंडीशन, पेमेंट विद इन 45 डेज कंडीशन फुलफिल करने पे मैं उसको 5% का कैश डिस्काउंट दे रहा हूँ। 2, अब बाय में क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, कितना 4,000। तो डिस्काउंट अलाउड जो है वो क्या है बेसिकली, वो भी मेरे लिए एक टाइप का एक्सपेंस है। इससे मैं क्या इनकरेज कर रहा हूँ, इससे मैं इनकरेज ये कर रहा हूँ कैश डिस्काउंट से कि मुझे पैसा जो है मेरे बिजनेस में
वो जल्दी से जल्दी आएगा। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट हो गया एंड देन टू किसका अकाउंट, टू राम का अकाउंट, राम अकाउंट कितने से 80,000 से। यहीं पे अगर मैं परचेज करता किसी से और कोई मुझे डिस्काउंट देता तो वो डिस्काउंट मेरे लिए क्या रहती, वो डिस्काउंट मेरे लिए तो इनकम हो जाती। ठीक है, तो अभी हम सेल कर रहे हैं, परचेज की व्यू से नहीं, अभी हम सेलर की व्यू से देख रहे हैं, तो मेरे लिए एक्सपेंस है ये। तो जब मैं नेक्स्ट ईयर में आऊँगा अप्रैल में और ये मुझे 10 अप्रैल को पेमेंट कर दे रहा है, तो मैं यहाँ पे एंट्री डाल दूँगा, बाय कैश 76,000 एंड बाय डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 4,000, देन टोटल आ जाएगा 80,000 और ये अकाउंट हो गया मैच। अब कुछ भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है नहीं। तो हमने क्या देखा, हमने ट्रेड डिस्काउंट देखा, ट्रेड डिस्काउंट बल्क क्वांटिटी, एक लाइन में लिख लीजिए आप, बल्क क्वांटिटी, रिबेट पुअर क्वालिटी, पुअर क्वालिटी, और कैश डिस्काउंट पे डेज कम करने के लिए, टू रिड्यूस पेमेंट डेज, पेमेंट डेज। ठीक है, ओके, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब जो हम एक बारी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो इस कंसेप्ट को पूरा पढ़ लेते हैं। पूरा पढ़ने से क्या मतलब है, इसके एडवांटेज भी पढ़ लेते हैं हम और फिर इन तीनों में डिफरेंस भी पढ़ लेंगे हम। उसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देन हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाएंगे। डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने टाइप का था जी, एडवांटेजेस जो हैं बेसिकली वो किस किस के होंगे। देखिए, रिबेट का तो कभी आपको एडवांटेज मिलेगा। रिबेट क्या होती है, जब आप पुअर क्वालिटी की गुड्स सोल्ड करोगे तो उसका क्या ही एडवांटेज होगा, उसका तो कुछ ऐसे एडवांटेज है नहीं। एडवांटेज किसका होगा, एडवांटेज होगा आपको ट्रेड डिस्काउंट का, ट्रेड डिस्काउंट, ये लिख सकते हैं एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ डिस्काउंट। कौन कौन से डिस्काउंट का, ट्रेड डिस्काउंट का। ठीक है, और नेक्स्ट होगा आपको कैश डिस्काउंट का एडवांटेज। देखते हैं एक एक करके। जो मैंने आपको बताया था वही चीज़ फिर से बताऊंगा, लेकिन एज ए एडवांटेज, एडवांटेज मैंने बता दिया था वैसे आपको डेफिनेशन के टाइम पे ही, लेकिन फिर भी एक बार सेपरेटली देख लेते हैं हम कि ट्रेड डिस्काउंट का एडवांटेज क्या होता है और कैश डिस्काउंट का एडवांटेज क्या होता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट क्या इनकरेज करता है, इनकरेजेस टू बाय लार्ज क्वांटिटीज। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हम देते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, जो जितना माल खरीदेगा उसको इस टाइप से हम
गुड्स जो जितना परचेज़ करेगा उसको उस टाइप से हम डिस्काउंट देंगे। आप भी जाते हैं ना दुकान में, आप कहते हैं जी 1 किलो चीनी दे दो और 10 किलो चीनी दे दो, तो हमेशा कभी ना कभी आप देखेंगे जब आप बल्क क्वांटिटी में परचेज़ करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। 1 किलो चीनी अगर आपको 40 रुपये में आ रहा है, 10 किलो चीनी आपको 380 रुपये में आएगा। वो क्या करता है, कस्टमर को ये इनकरेज करता है कि आप लार्ज क्वांटिटी में क्या खरीदो, माल खरीदो। ठीक है, नेक्स्ट है रिड्यूसेस परचेज कॉस्ट एंड इंक्रीजेस प्रॉफिट। क्या करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन। अब देखिए रिड्यूस परचेज कॉस्ट कैसे हो गई, परचेज कॉस्ट ऐसे रिड्यूस हो गई, जो मेरा 40 रुपये का, मैं अभी चीनी का एग्जांपल ले रहा हूँ, जो मेरी 40 रुपये की चीनी 1 किलो में थी या 100 किलो में थी, अगर मैं 10,000 किलो खरीदूंगा तो मेरे वो 38 रुपये में आएगी। तो 2 रुपये का मेरा कॉस्ट जो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, उससे 2 रुपये से मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि मैं उसको सेल तो 40 पे कर ही सकता हूँ। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, यूज्ड एज ए टूल ऑफ कंपटीशन। यूज्ड एज ए टूल ऑफ कंपटीशन से क्या मतलब है, टूल का मतलब होता है एक अस्त्र, समझ लीजिए। टूल का मतलब हो गया कि एक मेरे पास क्या है, ये अस्त्र है जिसको मैं बिजनेस में कंपटीशन की मार्केट में रहने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। कैसे, अगर कोई 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है तो मैं बोलूँगा 15% का ट्रेड डिस्काउंट दूंगा, ताकि मेरे पास कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो वो एज ए टूल यूज़ किया जाता है। एक बिजनेस में डिफरेंट टाइप के टूल यूज़ करते हैं ना, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए डिफरेंट टाइप के जो है टेक्निक्स, एक टेक्निक कह सकते हैं यहाँ से आप, टूल को आप टेक्निक भी कह सकते हैं, एक तरीका है बेसिकली कैसने के लिए, कंपटीशन के एज ए कंपटीशन के टूल को यूज़ करने के लिए। क्या, ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट, डिफरेंट प्राइसेस चार्ज्ड फ्रॉम रेगुलर कस्टमर एंड ओकेजनल कस्टमर। अब देखिए इसका क्या मतलब है, रेगुलर प्राइसेस चार्ज्ड, डिफरेंस प्राइसेस चार्ज्ड फ्रॉम रेगुलर कस्टमर एंड ओकेजनल कस्टमर। रेगुलर कस्टमर वो होता है, मान लीजिए कोई बंदा है, मैं ही हूँ, और राम जो है मेरे से हर महीने जो है वो 1 लाख क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, तो मैं हमेशा उसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा ना। और एक मान लीजिए श्याम है, श्याम आया मेरे पास, श्याम सिर्फ साल में 1 ही बार आएगा, श्याम साल में सिर्फ 1 ही बार आएगा, मार्च के महीने में 1 लाख क्वांटिटी लेकर के जाएगा, तो मैं उसको उससे एज़ कम्पेयर टू राम क्या है, वो कम डिस्काउंट दूंगा, कम ट्रेड डिस्काउंट दूंगा, और राम को मैं ज़्यादा डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो डिफरेंट अलग अलग प्राइस में चार्ज करूंगा दोनों से। किससे, जो मेरा रेगुलर कस्टमर होगा उससे, और जो मेरा ओकेजनल कस्टमर होगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट आपको सेलर सेल्स दी प्रोडक्ट ऑन लिस्ट प्राइस टू अर्न, क्या अर्न करते हैं, बेटर प्रॉफिट। अब देखिए, जो मैं ट्रेड डिस्काउंट लेकर के आया, जो मान लीजिए मैं परचेज़र हूँ, मैं परचेज़ करके लाया रीसेल करने के लिए, तो मुझे किसी ने अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो मैं प्रोडक्ट पे तो कहीं नहीं लिखा है ना कि उसकी जो लिस्ट प्राइस है वही लिखी रहेगी, तो मैं लिस्ट प्राइस पे सोल्ड कर सकता हूँ। लिस्ट प्राइस का मतलब जो प्राइस उस प्रोडक्ट पे दे रखी है उस पर मैं सोल्ड कर सकता हूँ, और उससे क्या होगा, प्रॉफिट जो है वो हमेशा अच्छा होगा।
ठीक है जी। चलिए, ये बेनिफिट्स किसके थे? ट्रेड डिस्काउंट। कौन कौन से बेनिफिट थे? इनकरेज टू बाय लार्ज क्वांटिटी, कस्टमर्स को इनकरेज करेगा कि प्रोत्साहित करेगा कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में, वो एक टाइप का लालच हो गया, मतलब एक टाइप का लालच देना हो गया, जो कि कस्टमर इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में माल परचेज करेगा। देन परचेज कॉस्ट जो होती है कस्टमर मतलब परचेज़र की, वो रिड्यूस हो जाती है, उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा। टूल ऑफ कंपटीशन, एज ए कंपटीशन टूल टेक्निक इसको यूज़ किया जा सकता है। आप देखते हैं ना, डिफरेंट वैरायटी के मोबाइल आते हैं, उसमें कभी पे आपको दिखेगा कि 10% का डिस्काउंट, कभी 20% का, एक ही ब्रांड का 37,000 का फ़ोन है लेकिन मिल रहा है 14,000 रुपये में। ऐसा भी होता है, मतलब जब लॉन्च हुआ तो उसकी प्राइस 37,000 रुपये थी, बट आज की डेट में उसका कॉस्ट कितना हो गया, प्राइस 14,000 रुपये। ये एक टाइप का जो है क्या है, टूल है, कंपटीशन के लिए यूज़ किया जाता है। डिफरेंस प्राइसेस चार्ज फ्रॉम रेगुलर कस्टमर। अब रेगुलर कस्टमर जो मतलब रिकरिंग बेसिस पे जो परचेज़ करता है वो, और ओकेजनल का मतलब जो कभी कभी आता है वो। एंड देन सेलर जो है वो लिस्ट प्राइस पे, जितना प्राइस प्रोडक्ट के ऊपर दे रखा है उस पर वो क्या कर सकता है, माल बेच सकता है, उससे उसका प्रॉफिट क्या होगा, बेटर होगा। तो ये हो गया किसका एडवांटेज, ये हो गया आपको ट्रेड डिस्काउंट का एडवांटेज हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, कैश डिस्काउंट। किसकी बात करते हैं अब हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। ये क्या इनकरेज करता है, इनकरेजेस टू पे विद इन टाइम। मतलब अगर मैं कैश डिस्काउंट दूंगा तो कैश डिस्काउंट में एक कंडीशन ये रखी जाती है कि जो आप मुझे पैसा इतने दिनों के अंदर दे दोगे तो मैं आपको जो है 2%, 3%, 5%, वो डिफरेंट वेरी करेगा, जितना जितना अमाउंट इन्वॉल्व होगा उस पर, कि मैं आपको वो क्या दूंगा, डिस्काउंट दूंगा। उससे क्या है, कस्टमर जो है वो जल्दी पे करेगा कि चलो ठीक है यार, जल्दी मैं पे कर दूंगा, तो मुझे जो है 2% पैसे कम पे करने पड़ेंगे। तो कस्टमर के एंड से क्या हो जाएगा, उसको पैसे कम पे करने पड़ेंगे। अब मेरे एंड से क्या हो जाएगा, मेरे एंड से मेरे पास पैसे जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, reduces possibility of bad debts। बैड डेट्स मैंने पहले ही बताया था आपको, एक बार फिर से बता देता हूँ। बैड डेट्स वो कस्टमर होते हैं जिनको कि मैंने माल बेचा था बट उनसे क्या है, अब पैसे मिलने की उम्मीद कम है। ठीक है, मतलब पैसे नहीं आएंगे, वो मेरे लिए क्या डेटर थे लेकिन मेरे वो बैड हो गए, बुरे हो गए। ठीक है, तो उसकी पॉसिबिलिटी को कम करता है बैड डेट की पॉसिबिलिटी। कैसे, अगर मैं किसी को बोलूँगा मैं तुझे 10% का कैश डिस्काउंट देता हूँ तो मुझे पैसे जो है 10 दिन में पे कर दे, तो अगर वो नहीं भी करने वाला रहेगा, अगर मान लीजिए उसके पास पूरे पैसे देने के लिए नहीं है, तो उसके पास अगर उससे थोड़े से कम भी रहेंगे तो वो क्या करेगा, आकर के जल्दी से पैसा दे देगा ताकि उसकी लाइबिलिटी भी वेव ऑफ हो जाए और मेरे पैसे भी हो जाए। तो बैड डेट्स की जो पॉसिबिलिटी उसको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है आपको increases cash flow of business। जैसे मैं कैश दूंगा, मतलब कैश डिस्काउंट दूंगा, तो लोग क्या करेंगे, कस्टमर्स जो है मेरे, वो जल्दी जल्दी पेमेंट करेंगे। तो जल्दी जल्दी पेमेंट करेंगे, उससे क्या होगा, मेरे बिजनेस का कैश फ्लो बढ़ेगा। मतलब जो मेरे बिजनेस में पैसे आ रहे हैं उसका फ्लो जो है बढ़ेगा और उसको मैं बेटर तरीके से, वर्किंग कैपिटल मेरी बढ़ेगी और मैं उसको बेटर तरीके से क्या कर सकता हूँ, यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। एडवर्टीजमेंट के पर्पज़ से यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, स्टाफ को सैलरी देने के पर्पज़ से यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, मतलब या फिर गुड्स परचेज करने के लिए यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बिजनेस का जो इससे कैश फ्लो बढ़ता है। नेक्स्ट अर्ली पेमेंट। जो अर्ली पेमेंट है, अर्ली पेमेंट क्या है,
अर्ली पेमेंट रिजल्ट्स इन हायर कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई बंदा मुझे पेमेंट 10 दिन की जगह पे 2 दिन में ही दे देगा, 2 दिन में ही दे देगा, तो मैं उसको 2% की जगह पे 5% का कैश डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा जल्दी, जितनी जल्दी पेमेंट आएगी उतना कैश का डिस्काउंट दूंगा मैं, और उससे क्या हो जाएगी, एंड इससे क्या हो जाएगी, इंक्रीजेज इनकम जो है बढ़ेगी। कैसे इनकम बढ़ेगी? तो जिसने मुझे जल्दी पैसा दे दिया, सेल भी वो मेरे से क्या करेगा, ज़्यादा करेगा, ताकि इसको जितनी जल्दी पैसा दे दूंगा मुझे डिस्काउंट उतना ज़्यादा मिल जाएगा। तो अर्ली पेमेंट रिजल्ट्स इन हायर कैश डिस्काउंट। और लास्टली एक आता है आपको एक आता है सेलिंग ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइसेस। अब जितना ज़्यादा आप मतलब अच्छा कैश डिस्काउंट देंगे, ये इनेबल क्या करता है, ये इनेबल करता है कि आप जो है गुड्स को लोअर प्राइस पे भी बेच सकते हैं। आपको एक डेफिनेट प्राइस तो हमेशा रखना ही पड़ेगा, बट ये आपको इनकरेज करेगा, इनेबल करेगा बेटर कैश डिस्काउंट, कि आप लोअर प्राइस पे प्रोडक्ट जो है वो बेच सकते हैं। ये आपको इनेबल करता है। ठीक है, चलिए। और दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर मैं परचेज़र हूँ, ठीक है, मैं परचेज़र हूँ और मैंने क्या करा, किसी से माल परचेज़ करा था और उसने मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट दिया, तो मुझे जो है मेरी जो डिस्काउंट की अर्निंग्स है, जो मेरी जो डिस्काउंट की अर्निंग्स है, उससे मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली अगर मैं परचेज़र हूँ और मुझे कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो मेरे लिए तो अर्निंग है ये। इस अर्निंग को मैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस से भी वो कंपनसेट कर सकता हूँ कि मुझे 1 लाख रुपए की मान ली कैश डिस्काउंट की अर्निंग हुई, 25,000 क्वांटिटी थी, तो मैं 4 रुपये तक तो मतलब प्रोडक्ट का प्राइस कम कर सकता हूँ ना, ताकि मुझे कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, कैसे नहीं होगा लॉस? लाख रुपए मैंने क्या करा, सेल प्राइस से कम कर दिया 4 रुपये पर पीस के हिसाब से 25,000 क्वांटिटी के इस मार्कर पेन पे। ठीक है, और जो मैंने सेल करा वो 21 रुपये के हिसाब से करा, तो जो 25,000 मैंने सेल करा, तो अल्टीमेटली दोनों को मिला करके तो मेरी सेल प्राइस क्या रहेगी, 25 ही रहेगी ना। तो मैं सेल प्राइस को रिड्यूस कर सकता हूँ, तो इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी मेरे पे से खरीदेंगे, माल खरीदेंगे। ठीक है, चलिए, ये एडवांटेजेस देख लिए हमने। ओके, अब हम देखते हैं क्या, अब हम एक बार इन तीनों का डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, सॉरी, पता नहीं ये मौसम ही ऐसा हो रखा है। और कैसे हैं आप लोग? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लासेस कैसे लग रही हैं, जो लेक्चर्स चल रहे हैं, इससे कितना बेनिफिट मिल रहा है आपको। आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो वो बात अलग है, अगर आपकी 11th हो रखी है तो फिर भी रिवीजन के लिए आप इसे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लासेस ये कैसी लग रही हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं डिफरेंस की। किसके डिफरेंस की? क्या क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस बिटवीन किसमें? ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट एंड कैश डिस्काउंट।
ठीक है जी, ये हम डिफरेंस देख लेते हैं एक बार इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे बेसिस क्या रहेगा डिफरेंस का, क्या रहेगा बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या रहेगा। तो पहला बेसिस जो है नेचर, नेचर से क्या समझ में आता है कि इसका क्या नेचर है, चाहे वो ट्रेड डिस्काउंट हो या फिर ट्रेड डिस्काउंट, सेकेंडरी रिबेट एंड लास्टली क्या है आपको कैश डिस्काउंट। अब नेचर तो पता है आपको, वैसे नहीं पता नेचर, अब नेचर कैसे पता आपको। ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है बेसिकली, नेचर क्या है इसका ट्रेड डिस्काउंट का। ट्रेड डिस्काउंट तब मिलता है जब लार्ज क्वांटिटी में परचेज किया जाता है तो क्या मिलता है ट्रेड डिस्काउंट। फिर अगर पुअर क्वालिटी की प्रोडक्ट होती है तो क्या मिलता है मुझे रिबेट मिलता है। और कैश डिस्काउंट का नेचर क्या होता है अर्ली पेमेंट। अगर कोई मुझे अर्ली पेमेंट कर रहा है तो क्या मिलेगा कैश डिस्काउंट मिलेगा जी। ओके नेक्स्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या रहता है इसमें ट्रेड डिस्काउंट में, ये कैश के केस में मिलेगा एज वेल एज क्रेडिट के केस में मिलेगा। ठीक है, रिबेट भी जो है पुअर क्वालिटी से रिलेट करता है तो वो कैश में भी मिल सकता है, मतलब जब हम कैश में ट्रांजैक्शन करेंगे, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन मेरा कैश रहेगा तो भी मुझे रिबेट मिल सकता है, और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन मेरा क्रेडिट रहेगा तो भी मुझे रिबेट मिल सकता है। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कैश एज वेल एज क्रेडिट। लेकिन कैश डिस्काउंट किस में मिलेगा ओनली इन कैश, ओनली इन। ये कैश डिस्काउंट बेसिकली मिलता क्या है, ये मिलता है आपको ऑन द टाइम ऑफ पेमेंट ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कुछ भी हो, कैश हो क्रेडिट हो, ठीक है, लेकिन कब मिलेगा सिर्फ और सिर्फ जब हम पेमेंट करने के लिए जाएंगे, जब पैसे देने के लिए जाएंगे तो मिलेगा। ठीक है, तीसरा जो रिकॉर्डिंग से क्या मतलब है, रिकॉर्डिंग से मतलब हो गया कि ट्रेड डिस्काउंट की नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, ये रिकॉर्ड नहीं किया जाता है क्योंकि ये इनवॉइस में डिस्काउंट लग के आता है तो हम नेट वैल्यू पे इनवॉइस रिकॉर्ड करते हैं। देन रिबेट, यस रिकॉर्डेड किया जाता है रिबेट, इसमें भी कैश डिस्काउंट भी यस रिकॉर्डेड, ये भी रिकॉर्ड किया जाता है, ये रिबेट अकाउंट के नाम से। और अगर मैं डिस्काउंट अलाउ करूँगा, मैं अगर डिस्काउंट दूंगा, मेरे लिए एक्सपेंस रहेगा तो डिस्काउंट अलाउड के नाम से मुझे मिलेगा, देन डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से ये रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका डिडक्शन फ्रॉम, किससे इनवॉइस से, डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस। यस ये डिडक्ट होता है और ये दोनों क्या होते हैं डिडक्ट, नो नॉट डिडक्टेड एंड नॉट डिडक्टेड। क्यों, क्योंकि आफ्टर सेल है, ये दोनों क्या है आफ्टर सेल ट्रांजेक्शन है तो ये इसीलिए डिडक्ट नहीं होंगे। ठीक है, कंसीडरेशन से क्या मतलब है
किस टाइम पे ये डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये जो है आपको उससे रिलेट करता है, किससे? ट्रेड डिस्काउंट परचेजेस से। जब मैं परचेज करूँगा या फिर परचेजेस से, कंसिडरेशन क्या रहेगा? परचेजेस। क्या परचेजेस? लार्ज क्वांटिटी में जब प्रोडक्ट परचेज करूँगा तभी तो मिलेगा। ठीक है, ये जो है इसका कंसिडरेशन क्या कहता है? अदर देन ट्रेड डिस्काउंट। ये अलग होता है ना बिल्कुल, अदर देन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ओके, नेक्स्ट कंसिडरेशन ऑन द टाइम ऑफ, कंसिडरेशन क्या रहता है? ऑन द टाइम ऑफ पेमेंट। पेमेंट के टाइम पे हम कैश डिस्काउंट देते हैं। और लास्टली क्या है? डिफरेंस रिलेशन। रिलेशन क्या रहेगा? रिलेशन है सेल्स एंड परचेजेस ऑफ गुड्स, मतलब खरीद बिक्री जो होगी गुड्स की, उससे इसका रिलेशन है। ठीक है, ये भी किससे रिलेटेड है? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, इसका रिलेशन भी है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स से, इसका रिलेशन भी है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स से, इसका रिलेशन है रिलेटेड टू पेमेंट। इसका रिलेशन किससे है? पेमेंट से है। ठीक है, तो ये डिफरेंस किस किस के बीच में था? ये डिफरेंस था ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट एंड कैश डिस्काउंट के बीच में। चलिए, ये आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, फिर हम एक इलस्ट्रेशन देखेंगे और क्लास को जो है समअप करेंगे हम। ठीक है, ये आई होप कि आपको अच्छे से ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट जो है ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, एक बार आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो गए ना, तो जर्नल एंट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। ये कौन कौन से कंसेप्ट है? ये दो चीज़ें हैं। आप थ्योरी वाले बुक में इन सबको रखिएगा, इन सबको लिख लीजिएगा और देखिएगा कितना फ़ायदा करेगा ये आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बैड डेट्स, एक है आपको बैड डेट्स और दूसरा होता है बैड डेट्स रिकवर। बैड डेट्स और दूसरा क्या आ गया? दूसरा आ गया आपको बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, देखिए अब बैड डेट्स क्या होता है? बेसिकली मैंने जो है गुड्स क्या करा? गुड्स मैंने किस पे बेचा? क्रेडिट पे बेचा। मेड सेल ऑन क्रेडिट। अब देखिए इन बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, बिकॉज ऑफ मैंने क्या करा था? पहले सेल क्रेडिट पे सेल करा था, and now because of any reason if my debtor is not able to pay, because of any reason my debtor will not pay either in full or
पार्शियली, मतलब क्या मतलब है इसका, मैंने उस बैड डेट्स होने के लिए क्या है, मैंने क्या करा, सेल करा था क्रेडिट पे, लेकिन किसी भी कारण से वजह से मान लीजिए वो भाग गया, उसका चोरी हो गया, या फिर दिवालिया निकल गया, कुछ भी हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो या तो वो पूरा पैसा नहीं देगा या फिर पार्ट में पैसा नहीं देगा। अब वो जो पैसा नहीं देगा, क्योंकि मैंने तो क्या करा, मैंने अपनी सेल्स बुक कर रखी है और मेरा क्या है, डाटा भी मेरे बुक्स में दिख रहा है कि इतने पैसे मुझे आने वाले हैं, लेकिन जो मेरा सेल्स है क्या वो एक्चुअल इनकम है मेरी। अब मैंने 1 लाख रुपए का सेल करा था डिफरेंट कस्टमर्स को, उसमें से कृष्णा एक कस्टमर था, 10,000 रुपये का सेल मैंने उसको करा था। अब क्या हुआ, वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब था दिवालिया। दिवालिया कब कोई बंदा होता है, जब उसकी लाइबिलिटीज़ जो हैं उसके असेट्स से ज़्यादा हो जाती हैं, तब वो बंदा क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो गया, दिवालिया हो गया। अब जो कृष्णा दिवालिया हो गया है तो वो मुझे क्या पैसे दे पाएगा, नहीं, वो मुझे तो पैसे नहीं दे पाएगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मेरे लिए वो बैड डेट्स हो जाएगा। तो जो मेरा बैड डेट्स हो गया तो मैं क्या करूँगा, कृष्णा के अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हुए थे, जब मैं बैलेंस करके लाया तो कृष्णा के अकाउंट में 10,000 रुपये दिख रहे थे ना, सेल्स तो मेरी 1 लाख रुपये से बुक हो गई। तो मैं अपने मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा। जब मैंने सेल्स करा था तो उसको मैंने क्रेडिट साइड में डाला था। जो ये मेरा बैड डेट्स हो गया, बेसिकली बैड डेट्स क्या कर रहा है, जो मेरे डेटर थे या फिर एक टाइप का ये मेरे लिए एक्सपेंस हो गया ना, नहीं हुआ मेरे लिए एक्सपेंस एक टाइप का, वो डेटर कम हो जाएगा। कितने अमाउंट से, 10,000 रुपये से। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, कृष्णा के अकाउंट में 10,000 रुपये बैलेंस पड़े हुए थे, 10,000, तो 10,000 से बैड डेट्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। चलिए 10,000 रुपये से, अब इसी जगह पे कृष्णा कहता है मेरे से, मैं 3,000 रुपये दे सकता हूँ। कितना पैसा दे सकता हूँ, 3,000 रुपये दे सकता हूँ, लेकिन 7,000 रुपये में नहीं दे सकता। तो एंट्री मेरी यहाँ पे क्या होती है, कैश अकाउंट भी यहाँ पे साथ के साथ क्या हो जाता, डेबिट। ठीक है, कृष्णा 7,000 रुपये से और कैश 3,000 रुपये से, मतलब ये पार्शियली बैड हो गया, कंप्लीटली पूरा नहीं हुआ, ये पार्शियली क्या हो गया, बैड हो गया। मतलब आधा कुछ हिस्सा इसका बैड डेट्स हो गया और कुछ ये इसमें से मुझे पैसे आ गए। ठीक है, अब जब मेरा बैड डेट्स हुआ था, ठीक है, फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद जो कृष्णा था उसको लॉटरी लग गई कहीं से, तो उसके पास पैसे आ गए। 1 साल के बाद उसने क्या करा, कहा कि अरे मेरे पास पैसे आ गए, बेसिकली मैंने तो उसको अपनी बुक से ख़त्म कर रखा है। अब वो क्या कह रहा है कि मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कौन सा अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितने से, 10,000 रुपये से जो मेरा बैड डेट्स बैड हुआ था उससे, और अदरवाइज किससे, 7,000 रुपये से। इधर 10,000 रुपये से और इधर 7,000 रुपये से मेरा बैड डेट्स जो है रिकवर हो गया। मतलब जो मेरा बैड डेट हो चुका था उसने मुझे पैसे दे दिए, उसकी रिकवरी हो गई। तो एक टाइप से मेरे लिए क्या हो गया, ये इनकम हो गया। ठीक है, नहीं हो गया इनकम, मेरा जो बैड डेट्स था जिसको मान चुका था पैसे नहीं आएंगे, वो पैसे आ गए मेरे पास। तो मेरे लिए एक टाइप से क्या हो गया, ये हो गया इनकम हो गया। और ये जो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट है ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में और ये डेबिट साइड में। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखेंगे आप कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे होते हैं। फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए, बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। ओके, चलिए तब हम देखते हैं इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं हम। एक डिस्काउंट का इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम। ठीक है, चलिए एक इलस्ट्रेशन डिस्काउंट का देख लेते हैं हम।
चलिए इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है ये है आपको हम देख रहे इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन कौन सा है नंबर 6। कौन से पेज पे है? पेज नंबर है ये आपको 8.23। सर 4-5 बच्चे 4-5 भी हम कवर करेंगे, ऐसा नहीं है छोड़ने वाला। मैंने बताया आपको 100% कवरेज है, मतलब 100% कवरेज है, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है मैं। अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा है इसको याद रखने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, उससे क्या हो जाएगा, ये हमें मेमोराइज हो जाएगा, टॉपिक अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। तो बात करते देखिए क्या दे रखा है। बीना एंड कंपनी वॉच परचेजेस 25 pieces of Time Star brand watches from Pioneer Watches Delhi at a list price of 2000 per piece less 10% trade discount। क्या आ गया यहाँ पे? 10% ट्रेड डिस्काउंट पे ख़रीदा है मैंने, ठीक है। तो वैल्यू मेरे लिए कितनी रह जाएगी? 18,000 की। एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, और क्या कह रहा है, कैश डिस्काउंट 2% मुझे मिलेगा अगर मैं पेमेंट कर दूंगा विदिन 15 डेज, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। बीना एंड कंपनी वॉच सेटल द पेमेंट इन 15 डेज। 15 दिन की बात थी, बीना एंड कंपनी ने क्या करा, सेटल भी कर दिया, ठीक है। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ एंटिटीज़। एंटिटीज़ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, कंफ्यूज मत होइएगा एंटिटी पर, क्या आप एंटिटी क्या नया कंसेप्ट आ गया। अब देखिए एक तरफ कौन है, एक तरफ कौन है, बीना एंड कंपनी दिल्ली, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन है, पायोनियर एंड कंपनी दिल्ली की। कहाँ की कंपनी है? दोनों दिल्ली के, लिख दिया मैंने, ठीक है। पायोनियर वॉचेस, ये कौन कंपनी नहीं, पायोनियर वॉचेस नाम है इसका, वॉचेस दिल्ली में। अब बीना क्या कर रही है, 25% 25 जो है वॉच खरीद रही है। वैल्यू कितनी थी? 2000। ट्रेड डिस्काउंट लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% कितना हो जाएगा? 200 रुपये। तो वैल्यू कितनी रह जाएगी? 1800 रुपये। 1800 रुपये को जो आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? आएगा आपको 45,000। 1800 मल्टीप्लाइड बाई 25 इज इक्वल टू 45,000। तो एंट्री कितने से होगी? एंट्री होगी 1800 मल्टीप्लाइड बाई 45 इज इक्वल टू 45,000 एंड 45,000, ठीक है जी, ओके। डेट नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं है। तो पहली एंट्री करेंगे हम क्या से, परचेजेस अकाउंट डेबिट कितने से, 45,000। बीना एंड कंपनी ने क्या करा, परचेज करा है किससे, टू पायनियर वॉचेस। किससे? टू पायनियर वॉचेस से। पायनियर वॉचेस अकाउंट कितना, 45,000, ठीक है। बीइंग वॉचेस परचेज्ड फ्रॉम पायनियर। आप नरेशन कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन लिख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पायनियर ने क्या करा, बीना एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने से जी, 45,000 से। 45,000, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ इसको, 45,000 से, ओके। नेक्स्ट इसने क्या करा, पेमेंट 15 दिन के अंदर कर दिया। दोनों साइड ऑफ नरेशन डिस्क्रिप्टिव लिख लीजिएगा। सेकेंडरी, आप पेमेंट करिए डिस्काउंट पे। ये कौन था, बीना एंड कंपनी कौन है, परचेस कर रही है। इसने इसकी जो है लाइबिलिटी उसको कम हुई थी, इसकी तरफ से क्या होगा, इसके लिए डिस्काउंट क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी ना, क्योंकि उसको पैसे कम पे करने पड़ेंगे। तो क्या एंट्री करेगा ये, पायनियर वॉचेस अकाउंट डेबिट करेगा कितने से,
45,000 से 15 दिन में इसने पूरी पेमेंट कर दी, पूरा अमाउंट डालेगा ये टू डिस्काउंट रिसीव्ड। मैं रिसीव्ड को ऐसे भी लिखूंगा RECD, आप पूरा लिखिएगा प्लीज़। रिसीव्ड को मैं लिखूंगा RECD डॉट, ऐसे लिखूंगा मैं। तो पायनियर वॉचेस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना था 2%, किसका, जो उस वैल्यू पे मैंने सेल करी थी वही रहेगा ना, 2% आ गया टू डिस्काउंट रिसीव्ड। एंड टू किससे पेमेंट करी है, दे रखा है। अगर नहीं दे रखा होगा तो हम क्या ट्रीट करेंगे, आपको बता रखा है, हम क्या ट्रीट करेंगे, कैश ट्रीट करेंगे। कैश अकाउंट कितना 44,100, ठीक है। ओके, इधर आए हम, इधर इसके पास पैसे आएंगे पायनियर के पास, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितना पैसा आया, ये पैसा आया इसके पास 44,100, डिस्काउंट इसने क्या करा, अलाउ करा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से 900 रुपये से। इसके लिए खर्चा है और इसके लिए इनकम है। एंड देन टू कौन सा अकाउंट, बीना एंड कंपनी अकाउंट, कितने से 45,000 बीइंग अमाउंट पेड टू, अगर इसमें लिखेंगे अमाउंट पेड टू पायनियर वॉचेस एंड रिसीव ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट ऑफ एट द रेट ऑफ 2%, और इधर लिखेंगे हम बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम बीना एंड कंपनी एंड अलाउड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%, कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पे 2 मिनट में देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज के लेक्चर को हम ख़त्म करेंगे। उससे पहले मैं अपना यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर लिख लेता हूँ, एक बार बोर्ड क्लियर कर देता हूँ। चलिए आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट्सएप नंबर 8470877787। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज हमने क्या करा, सबसे पहले जो लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था उसका एक रिकैप लिया। वो रिकैप लेने के बाद हमने डिस्काउंट देखा। डिस्काउंट कौन कौन से देखे हमने, ट्रेड डिस्काउंट देखा, रिबेट देखा और कैश डिस्काउंट देखा। ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है वो हमने देखा। फिर रिबेट क्यों दिया जाता है वो हमने देखा। फिर हमने कैश डिस्काउंट देखा। फिर हमने एडवांटेजेस देखे डिस्काउंट के, क्या देखे, एडवांटेजेस देखे किस किस के, ट्रेड डिस्काउंट के एंड कैश डिस्काउंट के। फिर इन तीनों में डिफरेंस देखा कि क्या अंतर क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एंड रिबेट पे अंतर क्या होता है। फिर हम आया बैड डेट्स। फिर हमने बैड डेट्स के कंसेप्ट को देखा, बैड डेट्स किसको कहते हैं, कब कोई भी डेटर जो है वो बैड हो जाएगा। एंड देन हमने देखा बैड डेट्स रिकवर्ड, कि जब जो डेटर्स बैड हो चुका था, मतलब बैड डेट्स हमने राइट ऑफ कर रखा था अपने बुक्स में उसे, अब वो क्या हुआ, उससे पैसे रिकवर हो गए। तो ये हमने देखा। फिर हमने एक इलस्ट्रेशन करी, ठीक है। चलिए जी, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स वंस अगेन। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, एंड लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स।